ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल आस्था की ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम आप सभी को आज वट सावित्री व्रत की महिमा का गुणगान करेंगे। पूजन सामग्री, पूजन विधि और कथा सभी कुछ आज आपको बताएंगे। यह व्रत जेठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। हम कथा का आरंभ करें इससे पूर्व आप अपने आध्यात्मिक चैनल आस्था की ज्योति को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य ही दबाएं ताकि हमारी कथाएं आप तक निर्विघ्न पहुंच सकें। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष जेठ मास की अमावस्या तिथि 5 जून शाम को 7:54 पर शुरू होकर 6 जून शाम को 6:07 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 गुरुवार को रखा जाएगा। अब आप व्रत की सामग्री लिख लें। वट वृक्ष या वट वृक्ष की डाल जिसमें पत्ते लगे हों, भीगा हुआ काला चना, बांस का पंखा, कलावा या सफ़ेद सूत और सूत हल्दी में रंगा होना चाहिए। फल मौसम के अनुसार अक्षत, धूप बत्ती, फूल और फूल माला, पान, सुपारी, गंगा जल, पवित्र जल, आसन, केले का पत्ता, नया वस्त्र लाल या पीले रंग का, मिट्टी का घड़ा, दीप, बाती, देसी घी, धूप, तांबे के लोटे में गंगा जल मिला हुआ जल, सिंदूर पीला वाला, रौली, हल्दी, मिठाई, नारियल, दुर्बा, लाल कपड़ा और कुछ नकद पैसे दक्षिणा के लिए। मित्रों, अब हम आप सभी को पूजन की विधि बताते हैं। ध्यान से सुने। प्रातःकाल स्नान करने के बाद व्रती को 16 श्रृंगार करके लाल या पीला वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और किसी फलदार बरगद के वृक्ष के नीचे सत्यवान सावित्री और यमराज का पूजन करना चाहिए। इसके साथ बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाकर उसमें फूल, अक्षत, मिठाई अर्पित करें। रक्षा सूत्र बांधकर वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करें। 7 बार परिक्रमा करते जाएं और रक्षा सूत्र बांधते जाएं। पूजन की सभी सामग्री समर्पित करें, श्रृंगार अर्पित करें, धूप दीप जगाएं और सत्यवान सावित्री की कथा सुनें। इस दिन सुहागिनें महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत करने से परिवार के लोगों को सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बरगद के वृक्ष के तने में श्रीहरि, जड़ों में ब्रह्मा और शाखाओं में शिव का वास होता है। इस वृक्ष की कई शाखाएं नीचे की ओर झुकी होती हैं, जिसे देवी सावित्री का ही स्वरूप माना जाता है। संतान प्राप्ति के लिए वट वृक्ष का पूजन बहुत ही लाभकारी माना जाता है। जैसे पीपल वृक्ष पर श्री हरि का वास होता है, वैसे ही बरगद के वृक्ष पर शिव का वास होता है। जेठ मास का अमावस्या के दिन वट वृक्ष के नीचे वृक्ष की छांव में ही देवी सावित्री ने यमराज से वरदान पाकर अपने पति को पुनः जीवित किया था। तभी से यह व्रत पति की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। मित्रों, यह व्रत हर क्षेत्र में अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार किया जाता है और कथा सुनने के पश्चात 11 भीगे हुए काले चने और बरगद का फल और तरबूज, खरबूजा या और भी अन्य फल ग्रहण कर सकते हैं। अब हम आपको वट सावित्री का कथा सुनाते हैं। ध्यान से सुने। भद्र देश के राजा का नाम अशुपति था। उनके कोई संतान न थी। उन्होंने संतान प्राप्ति हेतु मंत्रोच्चारण से प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। यह क्रम 18 वर्षों तक चलता रहा। देवी सावित्री के वरदान से राजा अशुपति के घर एक तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री अत्यंत ही रूपवती थी। जब सावित्री बड़ी हुई तो अब राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। राजा को सावित्री के सुयोग्य कोई वर मिल ही नहीं रहा था। उन्होंने सावित्री को देशाटन के लिए भेजा और कहा कि आप अपना वर स्वयं ही तलाश करें। सावित्री तपोवन में भ्रमण कर रही थी। तभी उसकी नज़र सत्यवान पर पड़ी, जो सातव देश के राजा धूम्रसेन का पुत्र थे। नेत्रहीन होने से उनका राज्य उनसे छीनकर उन्हें राज्यहीन कर दिया गया था। वे अपने पुत्र सत्यवान के साथ तपोवन में रहते थे। सावित्री ने सत्यवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। जब यह बात महर्षि नारद के पास पहुंची
तो वे राजा अश्वपति के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, अरे राजन, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता सत्यवान अल्पायु है, 1 ही वर्ष में उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए और पुत्री को समझाने का प्रयास किया कि तुम किसी और को पति के रूप में तलाश करो। इस पर सावित्री ने पिता से कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं एक ही बार वरण करती हैं और मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं विवाह तो सत्यवान से ही करूंगी। राजा ने लाचार होकर सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। ससुराल पहुंचते ही सावित्री तन मन धन से अपने सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। नारद मुनि के द्वारा पति की मृत्यु का दिन उन्हें पता ही था। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था, सावित्री की बेचैनी बढ़ने लगी। पति की मृत्यु के 3 दिन पहले से ही उसने उपवास रखना शुरू कर दिया। नारद मुनि के बताए अनुसार निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया, परंतु होनी बहुत प्रबल होती है। रोज की तरह सत्यवान लकड़ी लेने के लिए जंगल जाने लगा। सावित्री को तो सब पता ही था, वह भी सत्यवान के साथ चल पड़ी। सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगे। अचानक उनके सिर में अत्यंत भयंकर दर्द शुरू हो गया और उस दर्द को वह सहन नहीं कर सके और वृक्ष से नीचे आ गए और सावित्री से बोले कि मेरे सिर में बहुत ही भयंकर पीड़ा हो रही है, समझ में नहीं आता क्या करूं। सावित्री तो अपना भविष्य जान गई कि क्या होने वाला है। सावित्री ने सत्यवान का सर अपनी गोद में रखा और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगी। अचानक से सावित्री को एक परछाई दिखाई दी, परंतु सावित्री के तेज और सत्यत्व के कारण वह परछाई सत्यवान को छू भी नहीं सकी, तो स्वयं यमराज को ही सत्यवान को लेने आना पड़ा। वे सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे तो सावित्री ने धीरे से पति को धरती पर लिटाकर स्वयं भी यमराज के साथ चल पड़ी। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम हमारे साथ नहीं आओगी, यही विधि का विधान है, इससे कोई नहीं पलट सकता और तुम वापस जाओ, तुम्हारी आयु अभी बाकी है, तुम इस शरीर के साथ मेरे साथ नहीं चल सकती हो। परंतु सावित्री न मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिव्रत को देखकर यमराज ने कहा, तुम धन्य हो देवी, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो और वापस चले जाओ, मुझे सत्यवान को ले जाने दो, उनकी आयु पूरी हो चुकी है। सावित्री ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो मेरे सास ससुर जो नेत्रहीन हैं और वनवासी हैं, उन्हें नेत्रों की ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ पुत्री। सावित्री ना मानी और सत्यवान और यमराज के साथ साथ चलती रही। यमराज ने कहा, पीछे पीछे मत आओ, तुम वापस जाओ। वह बोली, पति के पीछे पीछे चलना ही तो मेरा कर्तव्य है, मैं उसी का पालन कर रही हूँ। अब यमराज ने एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, प्रभु, मेरे सास ससुर का राज्य छीन लिया गया है, वह राज्य उन्हें पुनः प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कहा और सत्यवान को लेकर चल पड़े। उन्होंने फिर पीछे देखा, सावित्री अभी भी पीछे पीछे आ रही है। यमराज ने क्रोध में कहा, एक वर और मांग लो और वापस चली जाओ यहाँ से, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम विधि के विधान को नहीं बदल सकती हो, तुम्हें वापस ही जाना पड़ेगा। सावित्री ने कहा, प्रभु, आप मेरे पति को तो ले जा रहे हैं, अब मैं अकेली ही यहाँ पर रह जाऊंगी तो मैं जीवन कैसे काटूंगी? मुझे भी तो जीवन काटने के लिए और मन लगाने के लिए कुछ चाहिए। आप मुझे 100 संतानों की माता और सौभाग्यशाली होने का वरदान क्यों नहीं दे देते? यमराज क्रोध में थे, उन्होंने न कुछ सोचा और न विचारा। उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा जैसे तुम कह रही हो, और बोले, आप वापस जाओ, हमारे पीछे मत आओ। अब क्यों आ रही हो हमारे पीछे? सावित्री ने कहा, प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्रों की माता होने का और सौभाग्यवती होने का वरदान तो दे दिया और मेरे पति को साथ लेकर जा रहे हो। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, आपका वचन असत्य नहीं हो जाएगा? अब यमराज ने कहा, मैं तुम्हारी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे पति के प्राण तुम्हें वापस करता हूँ। ऐसा कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री सत्यवान के प्राणों के साथ उसी वट वृक्ष के नीचे आई जहाँ उसके पति का निर्जीव शरीर पड़ा था। उसने पति को जीवित किया और उनका राज्य उन्हें पुनः मिल गया और सास ससुर को नेत्रों की ज्योति प्राप्त हो गई। सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक अपने पुत्र के साथ राज्य सुख भोगते रहे। मित्रों, वट सावित्री व्रत करने वालों के लिए एक और अति आवश्यक ध्यान देने योग्य बात है कि इस दिन
पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम आप अपने पति के माता पिता का पूजन करें, आगे की पूजा बाद में आरंभ करें। आपका जीवन इस व्रत के प्रभाव से सुखमय होगा और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। मित्रों, जिस प्रकार हम अपने सुहाग को सर्वोपरि मानकर उनकी सेवा करते हैं, उससे पहले हमें उनके जन्मदाता की भी सेवा करनी चाहिए, निस्वार्थ, निश्चल और प्रसन्नचित्त होकर। तभी आपकी सेवा और पूजा को संपूर्ण माना जाएगा। कथा के बाद वट वृक्ष का पूजन करके आरती करें और 11 काले चने वट का फल खाकर फलाहार करें। मित्रों, आज की कथा आप सभी को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अब हम आपसे विदा लेते हैं एक नई कथा के साथ, फिर आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद मित्रों।